देखिए मैनुअर का एग्जांपल में मैनुअर के अंदर, और जैसे आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, मैनुअर के अंदर आपका फार्म यार्ड मैनुअर, इसी तरह कंपोस्ट भी मैनुअर के अंदर आता है। अब आता है कि मैनुअर क्या हुआ, कंपोस्ट बनेगा कैसे। कंपोस्ट जो होता है ये थोड़ा सा फार्म यार्ड मैनुअर से थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होता है, मतलब जो वेस्ट होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसमें कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करेगा हमें चाहिए, पहली बात क्या हुआ, वेस्ट चाहिए, मतलब कह लीजिए वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ठीक, वेजिटेबल वेस्ट। इसमें एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट इसमें इसमें एनिमल वेस्ट में कई आता है। एक तो डंक हो जाएगा, डंक, यूरिन, फोडर, यूरिन, डंक हो जाएगा इसमें, फोडर, फोडर, क्रॉप स्टबल, स्टबल, राइस हल, राइस हल, लिटर फॉरेस्ट, लिटर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ लिटर। ठीक है, मैं कहा कि कंपोस्ट बनाने की क्या हो, मैं ऐसे कह दूं आपका हाउस वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, इन दोनों को क्या हुआ मिला करके, मतलब इन दोनों के क्या हुआ डिकम्पोजिशन से क्या बनता हमारा कंपोस्ट बनता है। तो मैं कहा हाउस वेस्ट में क्या वेजिटेबल वेस्ट हो रहा है, जो भी हम लोग क्या हुआ सब्जी या कोई भी फल काटते हैं तो उसका जो फीड होता है या उसका जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ एनिमल वेस्ट, उसमें डंक हो जाएगा, यूरिन भी आ सकता है, ऑर्डर मतलब उसको जो हमने फूड दिया उसको लिया। क्रॉप स्टेबल, हम लोग क्या हुआ जो क्रॉप को कट करते हैं तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, उसका रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसी को कहते हैं क्रॉप स्टेबल कहते हैं। राइस हल मतलब जो आपका पैडी हो, राइस की जो आउटर कवरिंग होती है जिसे भूसी कहते हैं, उसको लेंगे। फॉरेस्ट लिटर मतलब जो फॉरेस्ट का वेस्ट होगा, मतलब कुछ उसके डेड पार्ट ऑफ प्लांट हो गया, उसकी आपकी ब्रांचेस जाएगी और उसके साथ साथ उसकी लीफ जो गिर जाती है उन सबको कलेक्ट करेंगे आप। और कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, इसकी डिकम्पोजिशन क्या हुआ, जो इसका डिकम्पोजर होगा, डिकम्पोज बाय एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सबको क्या हुआ डिकम्पोज कौन करेगा, एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा डिकम्पोज करेगा। अब डिकम्पोजिशन होने मतलब डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या हुआ, इसमें टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा होता है। टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या हुआ, इसके लिए आपको भाई 1 से 2 महीना, तीन से 6 महीने लग सकता है। टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 3 to 6 months लग सकता है, इसमें इसके डिकम्पोजिशन में। अब होता है कि कंपोस्ट बनाए कैसे, भाई हमारे लिए सब वेस्ट हो गया, अब वेस्ट मिल जाएगा, वेस्ट को कहां पे लिया जाएगा या कहां पे रखा जाएगा उसको। देखिए मैं कहा था कि उसमें फॉरवर्ड मैनुअर में जो भी हमारा एनिमल का वेस्ट था उसको क्या हुआ एक डिग में लाके कलेक्ट कर दिया, मींस डंप कर दिया, और डंप करने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा उसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन इसमें कंपोस्ट में जो डिकम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा फार्म यार्ड मैनुअर से डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आगे। इसमें क्या हुआ, जितने भी सभी वेस्ट को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ एक डिग को क्या हुआ खोदा जाएगा, ठीक है, एक डिग बनाया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, इस सभी वेस्ट को थोड़ा सा क्या हो अमाउंट में मैंने क्या थोड़ा सा इतनी लेयर में इसको क्या करेगा डिपॉजिट कर दिया गया, मतलब थोड़ी सी हाइट में क्या उसको रखा जाएगा, और रखने के बाद क्या हुआ सॉइल की लेयर जो उसके ऊपर कवर कर दिया गया। जैसे आपको ये वेस्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है, फिर ये आपकी सॉइल लेयर हो जाएगी, सॉइल लेयर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको वेस्ट की उसके ऊपर सॉइल लेयर के ऊपर फिर वेस्ट को डाल दिया जाएगा, ये भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट डालने के बाद फिर क्या हुआ सॉइल की लेयर को
कवर्ड करिए, सॉइल की लेयर से क्या करेगा किया जाएगा, इसको कवर्ड कर दिया जाएगा। जब कवर्ड करेंगे इस तरह क्या हुआ, लेयर बाय लेयर बनाते रहेंगे और जो हमारा डिग होगा उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब गड्ढे से थोड़ा सा उसकी जो हाइट होगी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, और इसमें क्या हुआ, एरोबिक एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जो इसका डिकम्पोजिशन इसके अंदर क्या हुआ ऐड कर देंगे या उसके अंदर होगा। ठीक है, ऐड कर देंगे वहां पे एरोबिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐड करेंगे, तो ये 3 to 6 मंथ क्या हुआ के बाद क्या हुआ, जो हमारा ये पूरा कंप्लीट जो वेस्ट था वो क्या करेगा, डिकम्पोज रहेगा, और डिकम्पोज होने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, यही हमारा क्या कहलाएगा, कंपोस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको रिपीट कर रहा हूं, देखिए कंपोस्ट बनता कैसे, देखिए फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योरिंग, ये सभी क्या हुआ, ग्रीन मैन्योर ये सभी किसके अंदर आता है, मैन्योर के अंदर आता है। तो कंपोस्ट में क्या होगा कि जो वेजिटेबल वेस्ट होगा, मतलब हमारे घर का या शहर का या गांव का, उसको वेस्ट को लिया हमने, एनिमल वेस्ट जो भी हमारे पास जानवर थे, चाहे वो हमारे पास गोट हो, चाहे बुफेलो हो, चाहे काऊ हो, चाहे कोई भी आपका एनिमल हो, ठीक है, उसके वेस्ट को लिया, उसको डंक किया, उसका वो यूरिन और फोडर, ठीक है, उसके लेंगे। और आपका क्रॉप स्टेबल लेंगे, क्रॉप स्टेबल में क्या होगा कि जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट जो क्या हुआ फील्ड में क्या हुआ ड्रॉप कर देते हैं, उसको हम कलेक्ट करेंगे। राइस हल जो राइस की कवरिंग होती है उसकी, जिसे हम भूसी कहते हैं आम भाषा में, वो लिया आपने। और फॉरेस्ट लिटर, और जंगल में जो आपका लकड़ियां होती हैं और मतलब जो छोटी छोटी लकड़ियां होती है वो, और आपका कह लीजिए उसके साथ साथ जो आपकी लीफ होती है जो क्या हुआ डेड रहती, उन सबको कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद एक डिग में एक क्या हुआ, एक कंटेनर में इसको लेयर बाय लेयर उसको डिपॉजिट करते रहेंगे। तो इस तरह डिपॉजिट करने के बाद उसमें क्या हुआ, डिपॉजिट करने के दौरान एरोबिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हुआ उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, या ऐड कर सकते हैं या उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो ये जो आपका डिकम्पोजिशन मतलब जो आपका ब्रेकिंग होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, किसमें 3 to 6 मंथ में क्या हुआ टाइम ड्यूरेशन में, 3 to 6 मंथ टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या हुआ, ये जो भी हमने क्या हुआ जिसमें ऐड किया था या जिसमें हमने इसको ड्रॉप किया था वो पूरा वेस्ट क्या हुआ डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद यही हमारा क्या हुआ कंपोस्ट कहलाएगा। ठीक है, देखिए फार्म यार्ड मैन्योर में क्या था कि हमने कोई भी जो वेस्ट दिया था एनिमल का वेस्ट, सिर्फ उसमें एनिमल वेस्ट था, बाकी हमारे हाउस होल्ड हाउस का वेस्ट नहीं था। लेकिन फार्म एंड मैन्योर में क्या था, सिर्फ एनिमल वेस्ट था। और कंपोस्ट में क्या था, एनिमल्स वेस्ट। कंपोस्ट में क्या हुआ, एनिमल वेस्ट के साथ साथ हमारा और भी हमारे पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आपका आपका फॉरेस्ट लिटर, ठीक, क्रॉप स्टेबल और राइस हल, ये सब क्या हुआ फार्म एंड मैन्योर में नहीं था, और वेजिटेबल वेस्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंपोस्ट है उसमें ये सब मतलब कि लार्ज अमाउंट में रहेगा वेस्ट, और इसमें फार्म यार्ड मैन्योर में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, इसमें क्या हुआ एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये सारे पार्ट का डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। इसमें टाइम ड्यूरेशन कम भी लग सकता है, लेकिन इसमें क्या हुआ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, कह लिए, और ये के लिए आपका वेल मैन्योर्ड होता है, ये क्या हुआ वेल मैन्योर होता है किसके कंपेरिजन में, फार्म यार्ड मैन्योर में। अब आता है कि ये आपका जो कंपोस्ट होता है, ये भी जो आपका न्यूट्रिएंट फार्म यार्ड मैन्योर दे रहा था वही मैन्योर कंपोस्ट भी क्या हुआ न्यूट्रिएंट देगा। ये कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स देगा, एक तो क्या हुआ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये तीनों न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। और फार्म यार्ड मैन्योर भी क्या हुआ सप्लाई कर रहा था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन कर रहा था, फार्म यार्ड मैन्योर कर रहा है। लेकिन बात को दोनों के परसेंटेज की बात करूं, इसमें परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होगा, पोटेशियम फॉस्फोरस का ज्यादा होगा, और पोटेशियम का भी ज्यादा होगा। इस नाते क्या हुआ, आप कंपोस्ट को कह सकते हैं वेल मैन्योर कह सकते हैं, मतलब जिसकी क्वांटिटी पर जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी होगी परसेंटेज बेस पे वो ज्यादा होगी, किसमें कंपोस्ट में ज्यादा होगी, लेकिन आपका फार्म यार्ड मैन्योर में उसका परसेंटेज न्यूट्रिएंट का जो परसेंटेज होगा वो कम होगा। इस नाते क्या हुआ ये ज्यादा बेटर होता है मैन्योर के कंपेरिजन में। तो इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं ग्रीन मैन्योर, ये भी मैन्योर के अंदर आता है।
अब आता है कि ग्रीन मैन्युअर कैसे बनाते हैं या क्या क्या होता है ग्रीन मैन्युअर। देखिए ग्रीन मैन्युअर, ठीक है, कुछ वर्ड से क्लियर होगा। ग्रीन मैन्युअर मतलब जो मैन्युअर बन रहा है ग्रीन क्या हुआ, ग्रीन पार्ट से या ग्रीन प्लांट से बना हुआ, ठीक है। तो ग्रीन मैन्युअर क्या होता है कि इसमें जो आपका ग्रीन मैन्युअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन मैन्युअर, ग्रीन मैन्युरिंग प्लांट्स होते हैं। अब इन प्लांट्स को क्या हुआ, क्या करेंगे, मैं कहा मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, इसमें क्या हुआ ग्रीन मैन्युरिंग प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन मैन्युरिंग प्लांट्स हो गया, ठीक। अब ये ग्रीन मैन्युरिंग प्लांट्स से जो ग्रो कराते हैं, तो जब ये क्या हुआ एट फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, इसमें फ्लावरिंग स्टेज यहां पे नियर अबाउट 6 to 8 वीक्स मानी जाती है। तो जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है कौन ग्रीन मैन्युअल प्लांट, तो उसको क्या करेंगे, इसकी जो सॉइल होती है उसको टर्न कर देंगे, ठीक है। इसको क्या हुआ प्लाउजिंग करेंगे, जब प्लाउजिंग करेंगे तो ये क्या हुआ टर्निंग हो जाएगी, और ये क्या जो आपके क्रॉप मतलब कि जो ग्रीन मैन्युअल प्लांट था वो क्या हुआ, वो बरीड हो जाएगा इनसाइड द सॉइल। जब ये क्या हुआ सॉइल के अंदर हो जाएगा तो इसमें क्या हुआ डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो डिकम्पोजिशन होता है वो 1 to 2 मंथ्स में क्या हुआ इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, 1 to 2 मंथ फॉर डिकम्पोजिशन। तो इस तरह क्या हुआ जब 1 to 2 मंथ के बाद क्या हुआ कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, तो यही जो आपका डिकम्पोजिशन मटेरियल्स हो या डिकम्पोज मटेरियल होगा वही को आप क्या बोलेंगे ग्रीन मैन्युअरिंग कहते हैं। आप बताइए कि मैं क्या ग्रीन मैन्युअरिंग में क्या ग्रीन मैन्युअरिंग प्लांट्स को क्या हुआ ग्रो कराते हैं फील्ड में, मैं क्या जैसे इस टाइम फील्ड क्या हुआ ओपन है मई के मंथ में, तो क्या हुआ उसमें ग्रीन मैन्युअरिंग प्लांट को क्या ग्रो कराएंगे, तो ग्रो करा मतलब जैसे आपने उसको सीड को सो किया तो 6 to 8 वीक के आफ्टर 6 to 8 वीक तो क्या उसमें क्या फ्लावरिंग आ जाएगी। जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आएगा तो इसकी सॉइल को क्या करेंगे मतलब उस फील्ड को क्या करेंगे फ्लाउजिंग करेंगे। जब फ्लाउजिंग किया जाएगा तो जो आपका ग्रीन मैन्युअरिंग प्लांट्स है वो क्या हुआ अपरूटेड हो गए सॉइल के अंदर क्या हुआ मिल जाएगा या सॉइल के अंदर बंद हो जाएगा। तो जब उसमें क्या हुआ प्लाउजिंग करने के बाद उसमें क्या 1 to 2 मंथ के बाद क्या हुआ उसका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह जो उसके पार्ट होंगे वो पूरी तरह क्या हुआ ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद क्या हुआ सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 मंथ के बाद जब डिकम्पोज हो जाएगा तो वही डिकम्पोज जो मटेरियल होगा वही क्या कहलाएगा हमारा ग्रीन मैन्युअर कहलाएगा, ठीक है। अब बताए ग्रीन मैन्युअर प्लांट्स इसमें कौन कौन से क्या हुआ प्लांट्स को क्या हुआ ग्रीन मैन्युअर में यूज किया जाता है। इसमें आपका आता है ग्रीन मैन्युअर प्लांट में पहला जो होता है इजिप्टियन क्लोवर, टीएन क्लोवर या इसी को बरसीम बोलते हैं, बरसीम। दूसरा इसी में आता है क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन। तीसरा इसी में आता है लेंटिल, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल होंगे इजिप्टियन क्लोवर, बरसीम इसे कहते हैं, क्लस्टर बीन होता है, लेंटिल होता है, और इसी में आपका बेंचा। ये सब क्या हुआ ग्रीन मैन्युअरिंग प्लांट्स हो। कौन कौन इजिप्टियन क्लोवर, क्लस्टर बीन, लेंटिल और डेंचा, ये सब किसके अंदर आते हैं ग्रीन मैन्युअरिंग प्लांट्स। मतलब इन सभी प्लांट्स को क्या हुआ ओपन फील्ड में ग्रो किया जाएगा, और ग्रो करने के बाद इसकी प्लाउजिंग कर देंगे, उसके बाद 1 to 2 मंथ के बाद क्या हुआ उसमें पूरी तरह डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या हुआ यही क्या कहलाया हमारा ग्रीन मैन्युअर कहलाएगा। इस तरह हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती वो बढ़ जाएगी। इसमें क्या हुआ दो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिलता है, एक तो नाइट्रोजन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा फास्फोरस मिलता है,
ठीक है, दो आपका न्यूट्रिटिव एलिमेंट मिलेगा, कौन कौन सा, नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस। ठीक है, बाकी इसमें आपका जो फार्म यार्ड मैन्यूअर होता है और उसमें आपका कंपोस्ट में आपका नाइट्रोजन मिलता था, फास्फोरस और उसके साथ साथ पोटेशियम। लेकिन इसमें आपका क्या हुआ, ग्रीन मैन्यूर प्लांट्स में क्या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, लेकिन आपको पोटेशियम नहीं मिलेगा। तो इस तरह क्या हुआ, ग्रीन मैन्यूअर हमारा इससे बनता है। ठीक है, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात करता हूं। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हमारा मैन्युअल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आता है फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है, ये क्या हो सकता है आपका, फर्टिलाइजर बात होती है किसे कहते हैं भाई, फर्टिलाइजर जो क्या हुआ केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो क्या हुआ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो उसी आपका नेचुरल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। मैं इसकी मतलब थोड़ा डिफिनेशन लिख रहा हूं, दो सब्सटेंसेस, या यहां के लिए यहां पे दो सब्सटेंसेस विच increase to soil fertility, those substances which are increase to soil fertility by adding nutrients। ठीक है, मतलब अब इसमें सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है, आपका केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, या क्या हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पे यूरिया हो सकता है आपका, यहाँ पे क्या हुआ अमोनियम सल्फेट हो सकता है, कौन, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आपका फर्टिलाइजर क्या हो सकता है, आपका केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो क्या हुआ हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करेगा, उसमें क्या करेगा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर देगा, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट को ऐड कर देगा। जैसे भाई हम लोग क्या हुआ फील्ड में बार बार क्रॉप को ग्रो कराएंगे, तो भाई ग्रो कराएंगे तो सॉइल को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो भाई न्यूट्रिएंट जब चाहिए तो न्यूट्रिएंट बार बार हम क्या विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल में क्या हुआ न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम होगी। अब उस न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को क्या हुआ रिप्लेनिशमेंट करने के लिए क्या करें हम, उसमें या तो मैन्योर को ऐड करें या तो फर्टिलाइजर को ऐड करें। लेकिन मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर में जो आपका सॉइल की न्यूट्रिएंट की या उसमें न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है या परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन इसमें फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हुआ हाई होती है, इस नाते आपका फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। तो बात होती है क्या हुआ, फर्टिलाइजर क्या होगा, जो सब्सटेंस क्या हुआ उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। कैसे, उसमें उसमें न्यूट्रिएंट को ऐड कर देगा, सप्लाई कर देगा। उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें जो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज आएगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्या हुआ उसका क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा उस फील्ड का। ठीक है, अब यह होता है कि आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड पे, मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सप्लाई पे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर होता है उसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं कहा जो आपका ये जो फर्टिलाइजर होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सप्लाई, न्यूट्रिएंट बेस्ड सप्लाई पे क्या हुआ, जो फर्टिलाइजर उसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला जो होगा वो आपका नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल जो होता है आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम
सल्फेट, ठीक है। दूसरा हो गया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये सब क्या सप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन को ऐड करेंगे सॉइल में। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के कौन के अंदर आएगा, यूरिया आएगा, अमोनियम सल्फेट आएगा, अमोनियम नाइट्रेट आएगा और सोडियम नाइट्रेट। ये सब किसके अंदर आएंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में। मैंने कहा कि जो आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उस बेस के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उसका एग्जाम्पल लिया आपका यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। जिसका किसका एग्जाम्पल होगा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, ठीक है। दूसरा होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स। इसमें आप क्या होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट। दूसरा होगा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और तीसरा जो है डाई फॉस्फेट, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल होंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के एग्जांपल होंगे। मतलब इसमें क्या हुआ, फास्फोरस क्या न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, कौन कौन, सिंगल सुपर फॉस्फेट, दूसरा आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, तीसरा जो होगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। मैं थर्ड की बात करता हूं, पोटेशिक फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। पोटेशिक फर्टिलाइजर में आपका क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड आएगा, पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये आपका क्या हो, पोटेशिक फर्टिलाइजर में क्या हो, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और आपका पोटेशियम सल्फेट आएगा, ठीक है। ये कौन आएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा K2SO4। पोटेशियम फर्टिलाइजर में क्या, पोटेशिक फर्टिलाइजर में कौन कौन आएगा, पोटेशियम क्लोराइड आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट इसके अंदर आएगा, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। मतलब आपका जो पोटेशिक क्लोराइड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, इन सबसे क्या मिलेगा, आपका पोटेशियम न्यूट्रिएंट मिलेगा। मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में कौन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। जो लास्ट जो फोर्थ होगा वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, जिस आपका फर्टिलाइजर से क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू और मोर देन टू फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होगा, दे प्रोवाइड या दे गिव 2 और मोर देन 2 न्यूट्रिएंट्स, मोर देन 2 न्यूट्रिएंट्स, उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल कौन कौन आएगा, इसमें आपका नाइट्रोफॉस्फेट आएगा और दूसरा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट आएगा और तीसरा जो होगा यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। मैंने कहा नाइट्रोफॉस्फेट इसके अंदर आएगा, नाइट्रोफॉस्फेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका एग्जांपल हो जो होगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सॉरी अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। दूसरा क्या हुआ, अमोनियम फॉस्फेट। तीसरा क्या हुआ, यूरिया अमोनियम
फॉस्फेट, ये किसके एग्जाम्पल होंगे तीनों? नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट किसके अंदर आएंगे? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मैं कह रहा कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर्स क्या हुआ वो 2 और मोर देन 2 न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो मैं कहा कि फर्टिलाइजर किसे कहेंगे? क्योंकि फर्टिलाइजर के द्वारा और मैन्युअल के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या हुआ? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो अब अदर फर्टिलाइजर किसे कहेंगे? भाई जो केमिकल सब्सटेंस या कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे, या कह लीजिए जो सॉइल में क्या हुआ न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या हुआ? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होता है वो फर्टिलाइजर क्या हुआ? न्यूट्रिएंट सप्लाई बेस पे क्या हुआ? 4 होता है। एक तो आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होगा, दूसरा जो होगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होगा, और तीसरा जो होगा पोटेशिक फर्टिलाइजर्स होगा, और जो चौथा होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होता है। और इसके एग्जाम्पल आप दिया लिखा हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं।